आइए हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। जैसा कि संविधान में जब शुरुआत करते हैं तो हम 1773 से शुरुआत से 1600 से पढ़ते हैं, बट 1773 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत का संविधान है वो 1773 से बनना शुरुआत हुआ था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने जो अपने एक्ट बनाए थे, हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के एक्ट से ही भारत के संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। तो उसी में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में पहले है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में भारत 1773 से 1853 तक था। 1853 जब 1857 का युद्ध हुआ तो उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कंपनी से शासन वापस ले लिया और वो शासन क्राउन के अंडर में चला गया था। तो दूसरा है 1858 से 1947 तक, तो ये क्राउन के अंडर में हुआ था। क्राउन का अंडर मतलब है कि जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया के पास इसका शासन पहुंच गया था। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के एक्ट में सबसे पहला है बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी प्लस कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया था। फिर दूसरा है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन हुआ। जो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत एक गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया था। फिर नंबर 3 है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकते हैं, की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और उनके साथ में 2 व्यक्ति और थे जो न्यायाधीश थे, चेम्बर्स लेमेस्टर और दूसरे थे हाइट। ठीक है। फिर है 4th पॉइंट कि गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय जो कार्यकारिणी थी उसको कानून बनाने का प्रावधान दे दिया गया था। 5th पॉइंट यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 6 पॉइंट उपहार व्यापार पर प्रतिबंध। जो कंपनी थी, कंपनी में जो लोग थे वो उपहार और व्यापार बहुत, जो वहां के प्राइवेट लोग थे वो व्यापार बहुत ज्यादा कर रहे थे। उस समय की जो सरकार थी, जो ब्रिटेन में सरकार थी, उसने ये सोचा कि कंपनी तो लॉस में जा रही है, क्योंकि कंपनी उन्हीं के अंडर में आ रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन जो ये लोग भारत से आ रहे हैं ये इतने ज्यादा धनवान कैसे हैं। तो उसका कारण था वो उपहार ले रहे थे लोगों से, जो राजा महाराजा थे उनसे उपहार ले रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो कंपनी ने उसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। फिर अगला पॉइंट है व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना। मतलब जो व्यापार सरकार ने कहा था कि कंपनी जो भी व्यापार कर रही है उसकी की सारी सूचनाएं राजा को दी जाएंगी, महारानी विक्टोरिया को दी जाएंगी, तो वो क्राउन के अंडर में आ गई थी। फिर है कंपनी पर बीओटी का नियंत्रण। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी बनाई गई, उसको कंपनी के अंडर में कर दिया गया कि अब कंपनी का जितना भी काम धाम है वो सब बीओटी देखेगी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, जितना भी राजस्व है, जो भी कुछ आ रहा है वो कंपनी के डायरेक्टर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो जाकर क्राउन को बताएंगे। थैंक यू।